तो नमस्कार, जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो जैसा कि हम कल आप लोगों को 6 टाइप के क्वेश्चंस करा चुके थे, ठीक है। आज बारी है अगले टाइप की, लेकिन मैं बता दूं अगला टाइप कुछ नहीं है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है तुम्हारी एक्सरसाइज के जो रह गए थे उनको हम आज कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। तो देखो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। अब इसको कोई टाइप वाइप तो दे नहीं सकते हम, क्योंकि ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं अलग अलग होंगे, जिनमें सभी टाइप के क्वेश्चंस का क्या मिलेगा हमें देखने को, एक मिश्रण देखने को मिलेगा, एक मिक्स सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा अच्छा लेवल है उन क्वेश्चंस का, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यार बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो साइन स्क्वायर 30 है, यानी साइन 30 का मान रखो, स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 45 है, यानी साइन 45 का मान रखो, स्क्वायर कर दो। ऐसी सेम ये, ऐसी सेम ये, कुछ भी नहीं करना है इनमें। साइन 30, अब तुम लोग मुझे बताओगे और ऑनलाइन वाले भाई कमेंट करके बताएंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है। 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, ऐसी साइन 45 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 गुणा कॉट 60 का 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है भाई। चलो ऐसे ही अपॉन में 2 इंटू, अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम नहीं लिख सकते भाई, हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 30 की √3/2 प्लस के 1/2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला स्टेप देखो, 1/4 हो जाएगा ये प्लस, ये 1/2 हो जाएगा माइनस, ये 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म ना, स्क्वायर से रूट खत्म ना, है ना, तभी तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा अपॉन 2 से 2 खत्म, ठीक है भाई। तो ये √3/2 प्लस की जगह प्लस, है ना, और ये √3/2, क्यों भाई, है क्या नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, देखो ऊपर वालों का एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा, एक यानी कि एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, सबसे छोटा, छोटे से छोटा। तो 12, क्योंकि 6 होगा नहीं, 12 4 से भी, 2 से भी और 3 से भी चला जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, यानी इनका एलसीएम लेते हैं, तो 4 तिया 12, है ना, 3 एकम 3 प्लस 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, है ना, माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया सॉरी नीचे वाला है ना, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, इस तरीके से, ठीक है भाई। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में भी इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 3 9, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7/12 अपॉन, ठीक है, √3 2 √3 जुड़ गए ना, ये √3 2 √3 हो गए अपॉन में 2, ठीक है भाई। सी तरीका क्या, ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सी तरीका। सी तरीका क्या होता है, देखो इसका इसमें गुणा होता है, सॉरी इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है। देखो सी तरीका बन गई सी, है ना, या चाहे इधर से भी कर सकते हो तुम, इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है, बन गई सी, इसे कहते हैं सी तरीका, ठीक है भाई। तो तुम लोग इजीली कर पाओगे इसे आगे, यानी कि ऊपर वाला तो सेम लिख जाता है ऐसे 7/12, ठीक है, माइनस का 7 है तो माइनस के 7/12, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा होता है, यानी कि अब इसको किसके गुणा में, 12 के गुणा में लिख दो, गुणा 2 गुणा √3, ठीक है भाई, और नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा 2, 2 से कट गया 2, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7/12√3, यही इसका क्या हो जाएगा। हमें समझ में आया। अब इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो तुम्हें समझ में ना आया हो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा भाई, मैं बता दूंगा। कुछ नहीं किया था इसमें, बस वैल्यू पुट कर दी, खत्म आंसर।
बस कुछ किया ही नहीं, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। नहीं आ रही है कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन वाली क्लासों को देख लो। चलो इसको करते हैं साफ और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मैं इधर नोट कर देता हूं भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में यदि tan a प्लस बी माइनस सी का मान 1 है और sec b प्लस सी माइनस के a का मान 2 है तो cos 4b माइनस 3a का मान निकालो। यानी कि हमें ये निकालना है और इसको निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए b और a का मान। यानी कि इन दोनों से हमें b और a का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? b और a का मान। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है tan a प्लस बी माइनस का c इक्वल 1 है ना, हमारे पास एक तो ये है। यानी कि एक काम करते हैं, इससे क्या बनाते हैं, ए बी सी के रूप में एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये tan की पद में है तो इसको भी tan की पद में चेंज करो, तभी तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा tan को खत्म करके। तो tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल 1 tan में कितने की वैल्यू होती है? तो tan 45 की 45 है ना। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि पक्का इनके थीटा बराबर रहे होंगे, इसलिए हमें मिल जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 वाला। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या फिर तुलना करेंगे तो इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा डाटा क्या दे रखा है, डरना नहीं है हमें। दूसरा डाटा दे रखा है sec b प्लस सी माइनस का a इक्वल कितना है 2। अब इसको भी sec के पदों में लिखो तो अब 2 sec में कितने की वैल्यू होती है? 2 sec में 60 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? 60 की। तुम्हें ये याद करने हैं भाई, तुम्हें ये याद करने हैं, समझ में आया? तो इसे हम लिख सकते हैं sec b प्लस सी माइनस का a बराबर sec 60। तुलना करेंगे तो थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा और इस तरीके से हमें एक नया इक्वेशन देखने को क्या मिल जाएगी, एक नई इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। इधर ही लिख दें क्या? चलो इधर लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें मिल जाएगा b प्लस के सी माइनस का a बराबर 60। ये मिल गया हमें क्या? ये मिल गया हमें दूसरा इक्वेशन। क्या मिल गया? दूसरा इक्वेशन। तुम कहोगे भैया इसमें वेरिएबल्स तो 3 है और इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। भाई वेरिएबल का मतलब क्या है? जिनके हमें मान निकालने हैं वो कितने? 3, ए बी सी, लेकिन इक्वेशन 2 है, तीसरा इक्वेशन तो है ही नहीं। सही बात है कि नहीं? कहोगे भैया तीसरा इक्वेशन तो है ही नहीं, अब क्या करें? समझ रहे हो? अब क्या करें? ये तो बड़ी परेशानी हो गई। सवाल को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक न्यूनकोण त्रिभुज में, किस में बात कर रहा है ये? त्रिभुज में, एक न्यूनकोण त्रिभुज में। तो त्रिभुज में अगर हम बात करें तो त्रिभुज के अंदर ही तो सारी चीजें पूछ रहा है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? और ये ए बी सी क्या है? ये कौड़ी तो है ना। तो एक और इक्वेशन हम बना लेते हैं। क्या? न्यूनकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। भाई अब त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, सब में 180 होता है तीनों कोणों का योगफल। अब इसमें न्यूनकोण कह रहा है। न्यूनकोण का मतलब जानते हो कि ए बी सी तीनों के तीनों कैसे होंगे? न्यूनकोण होंगे, यानी 90 से कम कम। तीनों कोण कैसे होंगे? 90 से कम कम। ए का मान, बी का मान और सी का मान 90 से कम ही होगा। न्यूनकोण त्रिभुज है ना। तो न्यूनकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोणों का मान 90 से कम होता है, यानी कि न्यूनकोण होता है। भाई 0 से 90 के बीच के जितने भी कोण है सब न्यूनकोण ही तो है। फिर उसके बाद आता है 90 का समकोण, है ना, इस तरीके से। चलो तो है ना, है ना। तो हम लिख देंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज में, है ना, क्या? न्यूनकोण त्रिभुज में, ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज में तीनों कोण ए, है ना, बी और सी का योगफल कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? कितना होगा? 180 होगा। भाई साहब तीसरा समीकरण ये मिल गया हमें, तीसरा समीकरण ये मिल गया। यानी कि ए बी सी 3 वेरिएबल, तो 3 ही समीकरण होने चाहिए।
3 वेरिएबल्स हैं तो 3 ही समीकरण होने चाहिए, वरना हम मान नहीं निकाल पाएंगे। 2 समीकरण हुए तो हम मान नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? ये होता है। तो हमारे 3 इक्वेशन होंगे, 3 ही वेरिएबल हैं, क्या हम ए बी सी के मान नहीं निकाल पाएंगे? वेरी इजीली, ठीक है, हम निकाल सकते हैं ए बी और सी के मान, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ बी और ए के मान निकालने की। ठीक है, एक काम करते हैं, देखते हैं फिर इन इक्वेशंस को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। गौर से देखो भाई इन इक्वेशंस को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ए प्लस बी माइनस सी। सेकेंड क्या है? बी प्लस सी माइनस ए। ओहो देखो, माइनस का ए प्लस का ए जोड़ देंगे कट जाएंगे, माइनस का सी प्लस का सी, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे कट जाएंगे, है ना। बी और बी बचेगा, बस मजा आ गया, है ना। यानी अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या? बी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी आता, कोई दिक्कत? यानी कि बचेगा क्या हमारा? बी। तो चलो एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो इनको लिख दो पहले। ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है? 45। ये समीकरण फर्स्ट है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट। ये सेकंड, बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60। ये कैसा है? दूसरा। अब इन दोनों को हमें जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दो। जोड़ेंगे तो तुम लोग देख पा रहे होगे, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, बाय बाय नहीं है, बाय बाय बचा है, बाय बाय बचा है। तो बी और बी कितना हो जाएगा? 2b, है ना। इक्वल की जगह इक्वल, भाई ये दोनों भी तो जुड़ जाएंगे। 60 और 45 कितने होते हैं? 100। तो यहाँ से b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 105/2। किसी को कोई परेशानी? b का मान 105/2 हमें मिल गया, यानी हमें b के मान की जरूरत थी, हाँ थी, मिल गया b का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब मजा आ गया, है ना। अब टारगेट है a का मान निकालना। अब a का मान कैसे निकालेंगे? देखो भाई a का मान भी तो हमें निकालना है, तो a का मान कैसे निकालेंगे? देखो अब एक काम करते हैं, हमारा पहला इक्वेशन क्या था? a प्लस बी माइनस सी बराबर 45। भाई अब हमें a का मान निकालना है, तो कहने का मतलब ये है एक ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा जिसमें a और b हो, बस c ना हो, है कि नहीं। जिसमें a और b हो, c ना हो, तो ऐसा समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। तो वो समीकरण कैसे बनेगा? देखो, यानी c को कट जाए ऐसी चीज। देखो भाई इन दोनों को लेते हैं तो a और c दोनों कट रहे हैं, तभी तो b का मिला था हमें, तो इन दोनों को तो नहीं लेंगे। अगर इसको देखें, इसको इसके साथ मिला के देखें तो बी सी माइनस ए है, तो भैया ए से ए कट जाएगा, बी और सी बचेंगे। बी का मान रख देंगे तो सी का निकलेगा, है ना। बी का रख देंगे तो सी का निकलेगा। हाँ ये फायदा है, सी का निकल जाएगा तो बी का और सी का किसी भी समीकरण रख देंगे, ए का भी निकल जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, जुगाड़ देखते हैं, है ना, जो एक बार में काम कर जाए। जैसे देखो इन दोनों को ले लूँ, है ना, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को ले लें। समीकरण फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, जोड़ देंगे तो देखो सी से सी कट जाएगा, जोड़ देंगे तो सी से सी खत्म, और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा ए और बी के पदों में। ये सबसे बेस्ट है ना, ये सबसे बेस्ट है। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को साथ ले लो, ए से ए कट जाएगा, यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? सी का, तो बी और सी का मान किसी भी समीकरण रखने पर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले और तीसरे समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर। ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, यानी इसको और इसको, इन दोनों समीकरण को एक काम करते हैं, हम क्या कर देते हैं भाई? जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ते हैं भाई, चलो इनको जोड़ते हैं, इधर जोड़ देते हैं, है ना, जगह थोड़ी हमारे पास कम बची है। अच्छा इधर भी जगह बची है, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे, है ना। चलो समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, फर्स्ट कहाँ ये रहा, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना था? 45। भाई साहब मज़ा आ गया, है ना। और थर्ड कौन सा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ेंगे, तुम देख पा रहे होगे सी से सी मर गया भाई, है ना। ए प्लस बी कितने हो जाएंगे, 2a प्लस बी नहीं हो जाएंगे, क्यों भाई, अरे ए 2a बी 2b, 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस बी बराबर, ऐसे सेम इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 225। तो a प्लस बी कितना मिल गया हमें 225 बट्टे कितना 2, ये हमें a प्लस बी मिल गया, ये हमें क्या मिल गया a प्लस बी मिल गया। अब किसी को कोई दिक्कत, इसे समीकरण कौन सा कहते हैं, इसे कहते हैं समीकरण 4। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, समीकरण 4 में b का मान रखने पर, समीकरण 4 में b का मान रखने पर a का मान हमें मिल जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 4 में, है ना, समीकरण 4 में b का मान रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 4 में b का मान रखने पर, तो बस इस b की जगह इस b का मान कितना 105 बट्टे 2 रख दो, तो a प्लस के 105 बट्टे 2 बराबर 225 बट्टे 2। किसी को कोई परेशानी, बस एक 225 बट्टे 2 में से 105 बट्टे 2 घटा देंगे तो a बराबर आ जाएगा 225 बट्टे 2 माइनस के 105 बट्टे 2। जब इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a बराबर, देखो एलसीएम 2 आ जाएगा, 225 माइनस के 105, है ना। अब देख लेते हैं सबसे पहले ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमें a का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से a का मान हमें मिल जाएगा 225 में से 105 गए तो कितने बचे, बोलो 120, है ना, 120 ही तो बचे बट्टे 2, यानी कि कितना आ गया a का मान, a का मान आ गया 60, a का मान कितना आ गया 60, ठीक है भाई, a का मान ये आ गया और b का मान हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, a का मान ये आ गया और b का मान ये आ गया। अब क्या करेंगे, a और b के मान को इसमें रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना था, cos 4b माइनस के 3a का, इसी का तो मान निकालना था, तो b की जगह b का मान, a की जगह a का मान रख देंगे, बस खत्म। तो cos, ठीक है, 4 इंटू b की जगह b का मान कितना 105 बट्टे 2, 105 बट्टे 2 माइनस के 3 गुणा e की जगह a का मान कितना 60 रख दिया, 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये आ जाएगा cos 2 गुणा 105, 2 गुणा 105 माइनस के 3 गुणा 6 180, ठीक है भाई। तो cos कितने हो जाएंगे ये 210 माइनस के 180, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। कितना बचेगा, cos 210 में से 180 गए तो कितने बचे, बोलो 30, कितने बचे 30, तो यानी कि cos 30 का मान हमें कितना होता है, भाई √3/2, cos 30 का मान ये होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई, √3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका मान कितना है √3/2। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इजी मामूली सा क्वेश्चन था भाई, ऐसे ना हंस पगले, नोट करो इसको, और जहाँ से समझ में नहीं आया पूछो, मेरे को बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। सबसे पहले ये नोट करना है, मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 ये वाला पोर्शन, नंबर 2 ये वाला पोर्शन, नंबर 3 ये वाला पोर्शन, और नंबर 4 ये वाला पोर्शन, लास्ट पोर्शन ही है भाई, देख लो, ठीक है। करिए नोट जल्दी से और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए यदि tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन माइनस के tan θ1 tan θ2 है, जहां tan θ1 का मान कितना है 1/2 और tan θ2 का मान कितना है 1/3, यानी कि हमें ये क्या करना है, इसका मान, किसका मान θ1 θ2 का मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है θ1 θ2 का, θ1 θ2
टू का मान हमें निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? हमें क्या θ1 θ2 का मान हमें निकालना है जब इनका मान ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल है यार, जहां ये दिख रहा है, जहां ये दिख रहा है, जहां ये रखा है, इनका मान रख दो बस और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं करता हूं इसको, देखो भाई इसका सॉल्यूशन बड़े प्यार से देखो, मगर गौर से देखो, मगर गौर से देखो क्या है। यही तो है हमारा, यानी कि tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस के tan θ1 θ2। अब इनकी जगह इनका मान रख देंगे, है ना, यदि लिख देंगे यदि, है ना, या फिर ऐसे लिख दो प्रश्नानुसार, 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 ठीक है भाई, प्रश्नानुसार tan θ1 इक्वल क्या है 1/2 और tan θ2 इक्वल क्या है 1/3। तब tan θ1 प्लस θ2 इक्वल क्या होगा? देखो tan θ1 की जगह θ1 का मान यानी 1/2, प्लस की जगह प्लस, θ2 की जगह θ2 का मान 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ऐसी बट्टे में 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 का 1, 6 माइनस के 1, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में 1। भाई सॉल्व करना तो जानते हो, ऐसी कैलकुलेशन नहीं आता है तो कैलकुलेशन क्लास देख लो, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा तुम लोगों का, ये आ जाएगा 3 और 2 5/6, है ना, बट्टे 6 में से 1 गया तो 5/6। ओहो सेम कट गए, क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। हमें θ1 प्लस θ2 का मान निकालना है। तो यानी कि अगर θ1 प्लस θ2 का मान पता करना है, ये क्या है? tan का थीटा पता करना है, तो इसको भी tan थीटा में चेंज करो, तभी तो तुलना करके थीटा का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे हम? आवाज़ नहीं, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 1 tan में कितने की वैल्यू होती है? तो tan 45 की, ठीक है। तुलना करेंगे तो हमें θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 45। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर वाह। भाई लोगों, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इफ यू गॉट इट देन यू नोट इट, इफ यू गॉट इट देन यू नोट इट। किसी को इसमें कहीं से भी किसी भी अति लघु प्रकार का डाउट, अगर किसी को इसमें छोटा बड़ा मोटा पतला कोई भी डाउट लगता है तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। कोई परेशानी? चलिए करिए, कोई नहीं, जल्दी से नोट करो, 2 मिनट के अंदर आपके पास समय है, 2 मिनट का। फिर उसके बाद हम आपको समय नहीं देंगे, हम इसको साफ कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। हमने किया क्या था? सिंपल, इसमें इसकी जगह मान रखा था, कैलकुलेट किया था, बस खत्म। इसमें किया क्या? कुछ भी नहीं, इनके मान रख दिए थे, बस इनका मान निकाल दिया तुलना करके। किया गया कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक था, आसान था और इजी था। तो कैसा लगा ये सवाल? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। cos 1 cos 2 cos 3 डॉट कहाँ तक है? ये ऐसे ही cos 4 cos 5 cos 6 cos 7 cos 8 डॉट 179 तक कह रहा है, इसका मान निकालो। यानी हमें cos 1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 179 तक रखेंगे, हैं? कैसी रखना है क्या? नहीं, इतना लंबा चौड़ा सवाल थोड़ी ना होता है। cos 1 की वैल्यू 2 की, 3 की निकालना हमने बताया भी नहीं, ना बताएंगे, ठीक है, ना बताएंगे ना बताया है, ठीक है भाई। तो आखिर इसको कैसे करेंगे? देखो बड़े ध्यान से देखना इसको, है ना। ये कहाँ तक जा रहा है? 179 तक। तो तुम लोगों को याद होगा कि जब हमने टेबल बनवाई थी तो उसमें कॉस के मान भी लिखवाए थे कि कॉस 90 का मान 1 0 भी होता है। भाई इनके बीच में cos 90 भी तो आएगा कहीं ना कहीं,
तो हमने टेबल बनवाई थी, उसमें cos 90 का मान हमने बताया था cos 90 का मान 0 होता है। और ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, सब आपस में किस में है, ये मल्टीप्लाई में, सब आपस में ये गुणा में है। तो मेरे प्यारो अगर इसके बीच cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0 है और 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान कितना निकलेगा, 0। तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ भाई, ठीक है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन बड़े प्यार से और गौर से, ठीक है भाई, इसके सॉल्यूशन को बड़े प्यार से और बड़े गौर से देखेंगे। किसी को कोई परेशानी फिलहाल यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलो अब हम लिखेंगे। अब भाई हमें पता तो इसके बीच में 0 cos 90 आएगा, तो भाई उस चीज़ को लिखना भी तो पड़ेगा। cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179, ठीक है, के मध्य cos 90 भी आएगा, है ना, जिसका मान, है ना, भी आएगा क्या, जिसका मान क्या आएगा, 0 होता है। जिसका मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या, अतः हम कह सकते हैं क्या, cos 1 cos 2 cos 3, है ना, cos 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसी कहीं ना कहीं cos क्या आएगा, cos 90 भी आएगा, ठीक है, ऐसी डॉट 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 cos 179, है ना, है कि नहीं। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 क्या, 0, क्या 0। हाँ भाई क्या हो जाता है इसका मान, 0, है ना। चलो cos 179, ये बताओ क्या यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया, क्यों भाई, है ना, क्या यहाँ तक समझ में आया। अब 0 का किसी में भी गुणा करो क्या आता है, 0 का किसी में भी गुणा करो भाई मेरे, 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारो, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो बस समझ जाना कि भाई cos 90 बीच में आएगा, तो इसका मतलब इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया, इफ़ यू गॉट इट देन यू नोट इट, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी अबाउट योर डाउट। चलो हाँ भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है जिसको हम कराएंगे मंडे वाली क्लास में। कल सैटरडे है, सैटरडे का टेस्ट रहता है, तो तुम लोगों को मंडे से लेकर के फ्राइडे तक यानी आज तक जितना मैंने करा दिया सबका रिवीजन करके आना है। कल टेस्ट होगा, ठीक है भाई। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जय राम जी की, बाय।